हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बी फार्मेसी सेकंड सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये कितने तरह का होता है और इसमें कैसे कैसे इनको हम पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा इसको हम समझते हैं। Structural isomerism, also called as constitutional isomerism, refer to molecules that share the same molecular formula but differ in the way their एटम्स आर कनेक्टेड। तो क्या बोल रहा है ये? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास में सेम होगा, पर उसे बनने वाले जो स्ट्रक्चर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी कनेक्टिविटी अलग हो सकती है। आगे देखते हैं। Structural isomerism differ in the sequence or bonding pattern of atoms, creating distinct compound with different chemical and physical property। जैसे ही अगर उनकी जो पोजीशन है, अगर वो अलग अलग तरह से एक दूसरे से बाउंड होंगे तो फिर हमको उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो सकती है। देयर आर इन टोटल 6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट होता है आपके चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा है आपका मेटामेरिज्म, पांचवा है आपका टोटोमेरिज्म। बेसिकली ये 5 ही मेन टाइप है आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। ये 6 वाला टाइप जो है रिंग चेन आइसोमर, इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में इनडायरेक्टली कंसिडर करते हैं। जो कंपाउंड होते हैं हम उनको सेम चेन स्ट्रक्चर में भी फॉर्मेट कर सकते हैं और इस रिंग कंपाउंड में भी फॉर्म कर सकते हैं विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। तो रिंग चेन भी आपका एक तरह का आइसोमर है, पर वो आपके मेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में काउंट नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं ऊपर वाले हमारे 5 आइसोमेरिज्म के बारे में। फर्स्ट है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको जानते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच the two or more compound have the same type of molecular formula। टू और मोर कंपाउंड है द सेम टाइप ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब आपके कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम हो सकता है विद हैविंग डिफरेंट इन द मेन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। जो आपकी चेन हो सकती है वो डिफरेंट हो सकती है। द टू फॉर्म ऑफ चेन आइसोमर आर लीनियर और ब्रांच आइसोमर। अब क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहा है ये कंपाउंड, मतलब ये वाला आइसोमेरिज्म क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे हमारे पास में एक एल्केन ग्रुप है जो कि 5 कार्बन वाला है, इसको हम बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन जो है पेंटेन जो है वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लीनियर जो है लीनियर चेन में भी हो सकता है, और इसको हम एक ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। ये आपके कंपाउंड भी, इसमें भी हमारे 5 ही कार्बन हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये भी पेंटेन ही है और ये भी पेंटेन ही है, पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनके ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो ये वाले जो हमारे कंपाउंड है जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, पर उनकी जो चेन है वो चेन के अकॉर्डिंग एक दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको समझ में आया। थोड़ा सा एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आइसोमर और ब्यूटेन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके स्ट्रेट चेन लीनियर चेन ब्यूटेन, और ये आपके हो गया आइसोब्यूटेन। आइसोफॉर्म ऑफ ब्यूटेन को हम क्या बोलते हैं, अगर आईयूपीएसी में जाए तो 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे हम बात करते हैं पेंटेन की। तो पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं यहाँ पे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये जो हमारा वो है नियोपेंटेन। तो ये तीनों पोजीशन जो है हमारी, ये क्या है, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंपाउंड है उसकी चेन मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है। ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें एक आइसोफॉर्म बना है और इसमें एक नियोफॉर्म बना है। इन इन तरह से हम इसको बोल सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म। आपको समझ में आया। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला जो आइसोमेरिज्म है हमारा वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब the type of structural isomerism in which two or more compounds have the same type of molecular formula but the position of the functional group or substituent atom are different in position isomers, that is known as position isomerism। पर्टिकुलर कंपाउंड जो होगा हमारा उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि
हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया हमारा। तो ये सारे क्या है हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। और सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ये सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में इनकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है, जैसे अगर हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे जोड़ दें, सेकंड पोजीशन पे जोड़ दें, थर्ड पोजीशन पे जोड़ दें, तो मोलिकुलर फॉर्मूला में उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पर पर्टिकुलर कंपाउंड के जो फंक्शनल ग्रुप है उनकी पोजीशन हम चेंज कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सॉरी, ये हमारे पास में प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपके क्या जुड़ा हुआ है, प्रोपेनॉल। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, आपका प्रोपेन 1 ओल। अगर प्रोपेन 1 ओल जो है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जब हमने यहाँ पोजीशन चेंज कर दी कि पहले ये फर्स्ट पे जुड़ा हुआ था, अब हमने इसको सेकंड पे जोड़ दिया। जैसे हमने इसको सेकंड पे पोजीशन पे इसको लेके गए, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 2 ओल। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पे कर दी, तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे अगला एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हमें दिया गया है 1 ब्यूटीन का, जिसमें आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन पे, और इसकी जैसे पोजीशन चेंज करी तो वो कहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे। तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन एक क्या हो गए, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। अगला एग्जांपल हमें दिया हुआ है ब्यूटीन का। जो ब्यूटीन है यहाँ पे, ये भी फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये भी आपका एक तरह से पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। तो आप समझ पाए हैं यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जहाँ पे आपके पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और ट्रिपल या फिर डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होती है, उनको हम अलग अलग तरीके से शो कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के तीसरे पार्ट की, जो कि है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक बार देखते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, molecular formula is same but different functional group, they are called as functional isomers, and the phenomena is termed as functional isomerism. In this type of isomerism, the isomer have different functional group and thus they belong to the different families or group. For example, alcohol and ether. अब ये क्या बात कर रहा है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एल्कोहल और ईथर जो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन है, इसको हमने टर्मिनल ग्रुप पे जब हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, इथेनॉल का फॉर्म कर लेता है। इथेनॉल का हम जो मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, C2H5OH। अब C2H5OH में कितने हो गए, आप एक तरह से अगर इसको दूसरी तरीके से लिखे, C2H6O। जो C2H6O है, ये सेम फॉर्मूला किसका है, हमारे मिथोक्सी मीथेन। मिथोक्सी मीथेन का भी यही फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3, 1 2 3, तो टोटल 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम, जब हमने इसको टर्मिनल ग्रुप पे लगाया तो ये एक एल्कोहल बना, और जैसे ही हमने इसको मिडिल में ऑक्सीजन को लेके आ गए तो ये एक ईथर बनने का, इसने एक ईथर का फॉर्म ले लिया। तो जो हमारा एल्कोहल है और ईथर है, आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का। एल्डिहाइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रोपेनेन है, प्रोपेनेन में आपने CHO ग्रुप जोड़ा है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और टर्मिनल ग्रुप पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें कितने है कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, आपके हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास 6, और ऑक्सीजन 1 है हमारे पास में। अगर एल्डिहाइड को हम कीटोन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन है उसको टर्मिनल ग्रुप से हम बीच में ले आएंगे। तो जैसे हम इसको बीच में लाते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है, 3 इधर और 3 इधर, 3 कार्बन है, तो कितने हो गए, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका भी सेम रहा, पर हमारे पास में जो कंपाउंड है वो
एल्डिहाइड से कीटोन में चेंज हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो अल्कोहल है वो ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एल्डिहाइड है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से हमने जाना कि पर्टिकुलर कंपाउंड जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जैसे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है तो वो एक दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इनके एग्जांपल अल्कोहल और ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमारा फोर्थ टाइप है मेटामेरिज्म, जिसमें हम थोड़ा समझते हैं। When two or more compounds have the same molecular formula but differ in the number or the arrangement of carbon atom or alkyl group either side of functional group, they called as metamers, and the phenomena is known as metamerism. This types of isomerism occurs among the members of the same homologous series such as ether, ester and amide. तो ये क्या बात कर रहा है, जैसे हमारा जो कार्बन चेन होती है उनका अगर अरेंजमेंट है वो अगर अलग अलग तरह से हो जाता है, जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे इथोक्सी इथेन बनाया जिसमें दो कार्बन इधर है और दो कार्बन इधर है, इसको हम इसका जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए, मान लो एक साइड में एक कार्बन रह जाए और दूसरी साइड में आपके तीन कार्बन हो जाए, ये अगर मिथोक्सी प्रोपेन में चेंज हो जाए तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे के मेटामर हो गए। क्या हो गए, मेटामर्स, जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिथाइल चेन एल्काइल चेन हमारा देखने को मिलता है। ये किन किन फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल है ये, इस जिनमें कि आपके दोनों साइड चेन पे कोई फंक्शनल ग्रुप में कार्बन चेन जुड़ती है, जैसे कि ईस्टर ग्रुप हो गया, ईथर ग्रुप हो गया और अमाइन ग्रुप हो गए। अमाइन ग्रुप में भी हम क्या जोड़ते हैं, जैसे NH2 होता है, इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन पे हम क्या करते हैं, रेडिकल ग्रुप जोड़ना चालू कर देते हैं। अगर ये R और R की पोजीशन है तो इनमें हम जब ये R और R पे अलग अलग तरह के चेन जोड़ के इनको रिप्लेस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। फॉर एग्जाम्पल, इथोक्सी इथेन इज अ मेटामर ऑफ 1 मिथोक्सी प्रोपेन एंड 2 मिथोक्सी प्रोपेन। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये इथोक्सी इथेन जो है इसमें इस साइड में भी दो कार्बन की चेन है, इस साइड में भी दो कार्बन की चेन है, बीच में आपके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसको हम इथोक्सी इथेन भी बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं। तो इनके जो मेटामर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 मिथोक्सी प्रोपेन, मतलब एक साइड में मिथोक्सी और यहाँ पे ये प्रोपेन ग्रुप, यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले दो दो थे आपस में, यहाँ पे एक कार्बन इधर हो गया और तीन इस साइड में चले गए, तो ये क्या हो गया आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। और इसका एक और एग्जाम्पल हम बात करें तो और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 2 मिथोक्सी प्रोपेन, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तो मिथाइल ग्रुप ये हो गया हमारा, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये भी इसका क्या हो गया, मेटामर। ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह का मेटामर। तो हमारे जो इथोक्सी इथेन ग्रुप है इसके कितने मेटामर हो गए, इसके दो मेटामर्स हो गए। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फिफ्थ टाइप है उसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म और इनोलाइजेशन। क्या है इसको समझते हैं। टोटोमेरिज्म इज a special kind of functional isomerism in which isomer exist simultaneously in dynamic equilibrium with each other. This type of isomerism arises due to the migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to another with the same molecule along with the necessary rearrangement of chemical bond. तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो मूव कर जाता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। जैसे अगर ये कार्बन है तो कार्बन से शिफ्ट किस पे हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, द आइसोमेरिज्मर थस फॉर्म आर कॉल्ड टोटोमर्स एंड द फेनोमेना इज नोन एज द टोटोमेरिज्म।
और कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है, इसका बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो आपके इनोल पोजीशन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे इन और ओल आप दोनों को अलग अलग समझे। इन क्या होता है हमारे डाई इन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और ओल किसका हमारा साइन है, ये एल्कोहल का हमारा साइन है। तो यहाँ पे ये कीटोन जो ग्रुप है, सीओ ग्रुप है, ये किस में चेंज हो जाता है, एक डबल बॉन्ड और एल्कोहलिक पोजीशन में चेंज हो जाता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारा कंपाउंड है ये कीटोन ग्रुप है, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ने अपना यहाँ पे से जो प्रोटोन है, प्रोटोन H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे OH आयन पे शिफ्ट हो रहा है, और जैसे ये शिफ्ट हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड अपना यहाँ पे गिवन कर रहा है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अपने रीअरेंजमेंट को चालू करता है। जैसे रीअरेंजमेंट चालू करेगा तो ये डबल बॉन्ड में से जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है इनको अपने ऊपर ले लेगा। जैसे अपने ऊपर लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे पार्शली नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे ये बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे ये अट्रैक्ट करेगा तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे बना रहा है, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एक इन और ऑल फॉर्म में ये आपके चेंज होता नजर आएगा। कौन सी फॉर्म हो गई है, ये आपकी कीटो फॉर्म थी और ये आपके इनोल फॉर्म होगी। और ये जो दोनों फॉर्म होती है ये क्या होती है, आपस में साइमल्टेनियसली रीअरेंज होती रहती है। इसमें 99% ऑफ द टाइम हमारा जो स्टेबल कंपाउंड है वो क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है, और 0.001% के लिए हमारा इनोल फॉर्म जनरेट होता है, और ये आपस में रीअरेंज होते रहते हैं। इन्हीं दोनों ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टोटोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म। इस वीडियो में हमने जाना कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके टाइप के बारे में हमने जाना, इनके टाइप्स के बारे में हमने जाना, और उनके एग्जाम्पल को हमने समझा। तो ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो। इसी तरह हम आगे भी दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।